एक बंदा वायरल हो रहा है यहाँ पे, फोटो लगाऊंगा, ये देखा तुमने? हम तेरे बीवी बच्चों को मार देंगे। तो सोच यही चीज अगर कोई इस लड़की के साथ करे तो क्या? LGBT कम्युनिटी जो है वो अपने राइट्स मांग रही है कि हम बर्गर खाएगा। ये थोड़ा सा एक हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक मुझे लगता है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। रात को मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैं सो गया था आगे। अब सुबह सुबह उठा हूँ, ब्रेकफास्ट करा, अब से आना आ रही है। और चीज़ ये है कि मेरी बुआ जी बाहर से वो लेकर आई हैं एक DJI का Osmos 3। पहले मेरे पास प्लान था कि मैं या तो PlayStation 5 मंगवाऊँ या फिर मतलब पहले मैं सोच रहा था कि PlayStation मंगवाऊँ, आराम से बैठ के खेलूँगा वो। लेकिन मेरे पास PlayStation 4 भी पड़ा हुआ है और इतना मतलब मैं खेला नहीं हूँ उसको। 4-5 साल से आया, मैंने हार्डली 8-10 बारी उसको ऑन करा होगा, उसको ऑन करके खेला होगा। तो मेरे को लगा कि 50,000 रुपये किसी जगह वेस्ट करने से अच्छा कुछ ऐसी चीज़ लाऊं जिससे क्वालिटी बेटर हो। और गाइस ये एक सीरीज़ है जिसका नाम है गौतम मिश्रा CA टॉपर। ये एक सीरीज़ है और दिस सीरीज इज़ अबाउट अ मेल प्रोस्टिट्यूट के कैसे वो अलग अलग मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से जाके अलग अलग लड़कियों के साथ मतलब जाता है और उसको एज सर्विस ही करता है कि हाँ मेरे साथ कोई फीलिंग्स अटैच नहीं है और मैं सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ कि हाँ मैं करूँगा, आपसे पैसे लूँगा, मेरी कोई फीलिंग्स अटैच नहीं है। और ये वो कर किस लिए रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा लोन में होती है। गुंडे वगैरह बोल देते हैं कि भाई हम तेरे बीवी बच्चों को मार देंगे तो तेरे को ये करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर कोई लड़की करेगी ना तो वो ऐसा अलग दिखाया जाएगा। यहाँ पे लड़के ने करा है तो हम थोड़ा सा हंसी मजाक लाइटली में ले रहे हैं। ये थोड़ा सा एक हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक मुझे लगता है। बोल रहे तो दोनों को गलत बोलो यार, एक को मत बोलो। इतना आज प्यार क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि आप बहुत अच्छे। कुछ चाहिए गिफ्ट? कुछ चाहिए ना तेरे को? हाँ ऐसा तो मतलब लड़की अगर तेरे से प्यार से बात करती है तो वो चाहिए। बर्गर खाएगा? बर्गर खाएगा? राजा जी एक रेता बर्गर खाएगा? वो मीम मैंने जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। जो एक बंदा वायरल हो रहा है यहाँ पे, फोटो लगाऊंगा, ये देखा है तुमने? समझ तो आए, फोटो तो तू लगाएगा बाद में, मेरे को तो पता कौन सा बंदा है। अपना मुंह देख एक बार पहले। मेकअप वो वाला बंदा जिसने बॉय ऑन बॉय कर दिया था यार, जिसने वो एक वीडियो आई थी गाइस। मतलब आप समझ जाओगे, मैं उसकी फोटो यहाँ पे लगाऊंगा बंदे की और आप समझ जाओगे कि हुआ क्या था। और मुझे ना सिर्फ वो देख के पहले तो मुझे लगा प्लान्ड वीडियो है क्या है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल कैसे है? पहली बात तो ये मतलब पॉसिबल ही कैसे हो सकता है ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये शायद प्लान्ड वीडियो थी। और अगर ये चीज़ रियल है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मनाक बात है, लीगली गलत है जो भी है। लेकिन इसके बाद ना मुझे एक चीज़ पता लगी कि कोई भी लड़का रेप केस नहीं डाल सकता। क्यों? ये सेक्शन 376 में नहीं आता, ये सेक्शन 377 में आता है। मतलब कि दिस इज अननेचुरल सेक्स नॉट रेप। तो अगर कोई लड़का एक लड़के की तो वो दैट इज नॉट अटेम्प्ट टू रेप है, वो रेप में नहीं आता। बट मैं वैसे कह रहा हूँ इट इज फनी। हमारा ये चीज फनी है भाई कि लड़की के अगर आप मार दो तो भी वो रेप केस नहीं डाल सकता। वो सिर्फ और सिर्फ नहीं डाल सकता है अननेचुरल। लेकिन अगर लड़की के साथ वो हो तो वो अननेचुरल से साथ साथ रेप केस भी डाल सकती है। मतलब कोई लड़की कोई राइट है ये करने का, और लड़कों के पास लड़का सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 377 के हिसाब से अपनी कंप्लेन कर सकता है। सेक्शन 376 जो रेप केस के लिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के पास है वो राइट, लड़कों के पास नहीं है। अननेचुरल सेक्स है वो अननेचुरल सेक्स है। उसके अंदर पनिशमेंट भी पता है क्या है? जेल जाना पड़ेगा या फिर किसी फाइन वगैरह के साथ आपको छोड़ देंगे। ये चीज़ है, इन दोनों में से कुछ होता है अगर किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो। तभी तो बोलते हैं कि लाइफ बड़ी अनफेयर है, ये चीजें बड़ी अनफेयर है ना लड़कों के लिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर किसी बंदे के पास है। तो लड़का लड़की में जब हम ये कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से कि ज्यादा कोई फर्क ना करें तो गवर्नमेंट क्यों फर्क कर, गवर्नमेंट कह रहा हूँ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फर्क कर रहा है लड़का और लड़की में? क्या होता है लड़कों के साथ? तुझे लग रहा है कि लड़की नहीं कर सकती लड़के के साथ? क्या रेप ना? हाँ। या वैसे कुछ? हाँ तो वो मोलेस्टेशन के केस जाएगा या फिर अननेचुरल सेक्स का केस जाएगा। बट वो यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। वो जबरदस्ती या फिर वो रेप 376 जो लड़कियों को राइट मिला हुआ है वो लड़कों को नहीं मिलेगा। नहीं, कोई लड़का रेप केस नहीं डाल सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ। बस वही तो बात करते हैं ना, होता है नहीं है, होता है बट केस नहीं डाल सकते, ये बोल रहा हूँ। लड़कों के साथ होता है, लड़कियां करती हैं लड़कों के साथ। वही तो बोल रहा हूँ, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़के के साथ कैसे होता है? हरामी, क्योंकि लड़कों ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है। कोई लड़की बोलेगी लड़का बोलेगा हाँ कर लो, मना तो कोई लड़का करेगा नहीं। लड़कों के साथ होता है। हाँ होता है, लेकिन लड़कों के, मैं वही कह रहा हूँ जो भी है, चलो जो भी है, एंड ऑफ द डे लड़कों के साथ लड़की करे, लड़के के साथ लड़का करे। अगर वो कंसेंट के साथ नहीं है तो लड़कों के पास भी इतना राइट होना चाहिए कि वो भी कंप्लेंट ऐसी कर सके। सिर्फ ये ना हो जाए कि हाँ अननेचुरल
के मतलब सेक्शन 377 के हिसाब से उसको छोड़ दिया जाए। अब देखते हैं उसके साथ क्या होता है। बाकी ये बात तो पक्की है कि अपने किसी भी दोस्त के साथ आज के बाद मैं अकेला बैठ के बियर क्या मैंगो जूस भी नहीं पीऊंगा। बियर क्या मैंगो जूस भी नहीं पीऊंगा। अबे हट, बॉय ऑन बॉय कर दिया बियर के नशे में। तू हंस भी रहा है इसके बारे में। अरे तो भाई फनी बात तो फनी है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से वो चीज फनी है। जो चीज सीरियस थी कि लड़कों के पास वो राइट नहीं है, दैट इज वो सीरियस ही है। लेकिन जो वो उसका बॉय ऑन बॉय कर दिया, मेरे को मेरे हिसाब से भाई वो वीडियो प्लान्ड है, पूरी वीडियो प्लान्ड है। मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था वो वीडियो देख के। मैं कहा भैंस ये क्या गंदगी है ये, मतलब पता है भाई ये सब ऐसे करते हैं लोग, ये सब चीजें हैं। तुम जैसे लड़के हंसो इस चीज अबे हंस नहीं रहे हैं, उसने करा इस तरीके से। उसने पहले बोला एक वो पिएगा ऐसे करके, धीरे करके। सोच यही चीज अगर कोई इस लड़की के साथ करे तो क्या होगा? चुप रहे यार। फिर तब हो जाएगा कि बहुत ज्यादा लड़की के साथ गलत हुआ है और बहुत ये हुआ है वो हुआ है, तब पूरा मतलब सब कोई इसको सपोर्ट करेगा। बट ये जब लड़के के साथ हुआ है तो लोग बोल रहे हैं हा ट्रॉमेटाइज हो गए, बॉय ऑन बॉय। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं भी समाज का ही पार्ट हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अलावा दुनिया में सब मतलब मैं ही परफेक्ट हूँ और दुनिया में जो बाकी समाज है वो बेकार है। मैं भी इसी सोसाइटी का पार्ट हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हंस रहा हूँ, चाहे मैं हंस रहा हूँ मैं गलत हूँ मुझे पता है, लेकिन हंसी आ जाती है, मैं क्या करूँ। लेकिन जो चीज़ों को लेके सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, जो चीज़ों के लेके कंसर्न दिखाना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ लोगों को। और मैं भी सोसाइटी का ही पार्ट हूँ। मैं यहाँ पे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि हाँ मैं ये बोलूँगा गाइस आपको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। भाई ऐसी आ गई तो आ गई, खत्म बात। क्या हुआ? कब चार्ज होगा? मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरी जिम्मेदारी है कि तू शूट करने आया, जरा माइक चार्ज में करके रखो। तो चले क्यों जा रही है? क्या करूं फिर बैठ के तेरी शक्ल देखूं मैं? खुद कर ले। चले काम कर, तेरा टाइम तेरा पास तेरे को होना चाहिए। तू इन्फ्लुएंसर है, तू कंटेंट क्रिएटर है। जस्ट बिकॉज तेरा आजकल नहीं हो रहा कंटेंट शूट, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू चार्ज पे नहीं लगाएगा। जाओ कभी वो चार्ज करो, कभी वो चार्ज करो, कभी वो चार्ज करो। तो कर लिया अगर आगे, फिर तू यहीं शिफ्ट हो जाए, काम कर। असिस्टेंट नहीं हूं मैं तेरी। मैं कह रहा हूँ यहीं शिफ्ट हो जा। आई एम नॉट योर असिस्टेंट। चल तेरा टाइम पास करा देते हैं। नहीं मेरे को नहीं करना, मैं अपना एडिट करूंगा। ये ले ले, पी ले इसको। एक स्कूप बना दे मेरे लिए भी, ठीक है? जल्दी फटाफट, नाइट्रिक होएगा। यूज कोड बीएम साइन। अबे हट गाइस, यूज कोड बीएम तेजस और जल्दी से जाके कंज्यूम कर लो और जल्दी जाके ले लो नाइट्रिक वे। क्योंकि आपको ऑनलाइन जो बिग मसल की वेबसाइट है उस पर जाके अगर आप मेरा कोड बीएम तेजस यूज करोगे तो आपको यही वाला सेम प्रोटीन जो मैं लास्ट 3 महीने से कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरे को बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक और चीज बताऊं, इसके अंदर कैफे लाटे फ्लेवर भी आ चुका है जो मैंने तेरे को अच्छा लग रहा है रिसेंटली लिया है। मुझे अच्छा नहीं लगा था पहले, लेकिन जो नाइट्रिक में आया है ना कैफे लाटे वो फ्लेवर, ज्यादा अच्छा है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या मैं क्या करती हूँ। मैं दूध लेती हूँ, कैफे लाटे फ्लेवर का एक स्कूप डालती हूँ। कैफे लाटे नहीं होता, कैफे लाटे, कैफे लाटे, लाते हाँ कैफे लाटे, लाते मारे लाते। तो मैं कैफे लाटे का एक स्कूप डालती हूँ, दूध डालती हूँ और उसके अंदर डालती हूँ बर्फ, ठीक है? और अगर आप चाहो ना तो एक नो कैलोरीज वाली आइसक्रीम आती है, वो भी डाल। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप कैफे लाटे पियो दूध का पियो। और दूसरी बात ये कि इसके एक स्कूप में आपको 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ये आपका इन्फॉर्म्ड चॉइस से भी सर्टिफाइड है। और अगर आपको ब्लोटिंग वगैरह कोई कुछ पहले मेन चीज बता दें, ब्लोटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये प्रो हाइड्रोलेज टेक्नोलॉजी से बनता है। और इसके ऊपर जो ट्रस्ट सील है ना, ये जो हम इसको स्कैन करेंगे तो ट्रस्ट सील को स्कैन करने के बाद इस पर्टिकुलर बैच की, मतलब ओवरऑल कोई लैब रिपोर्ट नहीं, इस वाले जो ये पर्टिकुलर डब्बा है जिस बैच में मतलब जिस बैच के अंदर ये मैन्युफैक्चर हुआ है उसी बैच की लैब रिपोर्ट टेस्ट वो आपको इसको स्कैन करने के बाद मिल जाएगी। उसके बाद साथ ही इन्फॉर्म चॉइस से भी सर्टिफाइड है, मतलब कि मेरे या किसी और इन्फ्लुएंसर की या इसकी भी किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो सुनना है वो ये करना है कि मेरा कोड बीएम तेजस यूज करके इसको परचेज कर लेना है www.bigmusclesnutrition.com की वेबसाइट पे, लिंक मेरे डीएम के अंदर भी है। जाके बना कर ला फटाफट, चल फटाफट जो मन में आए बना। ये रिच चॉकलेट वाला है भाई, ये इससे बनाना शेक बना दो चल। तो 1 जनवरी से जो बाकी सारे जो भी हैं इंडियन पिनल कोड है और सेक्शन 377 है, इट वाज रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर सेक्शन 375 को ही हटा दिया। मतलब कि इन लोगों को एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को ये राइट दिया है कि अगर आपको वैसा इंटरकोर्स करना है तो वो कोई क्राइम नहीं है। 377 हट गया। लेकिन अगर 377 ही हट गया तो जिस लड़के के साथ गलत हुआ है अभी फॉर द टाइमिंग 1 जुलाई से आया है तो वो क्या करेगा? भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस कर दिया है सारे पीनल कोड्स को और सेक्शन 377 को भी। तो अब ये अननेचुरल सेक्स तो नहीं है, ये नॉर्मल सेक्स है। अब नॉर्मल सेक्स हुआ है लेकिन ये चीज आपका 376 में कवर नहीं होती, जिसके अंदर हम रेप की डेफिनेशन को बोलते हैं कि अनकंसेंचुअल होगा वो वेजाइनल जो रेप होता है। तो वो लड़के कोई भी नहीं कंप्लेन कर सकता। मतलब जो पहले के टाइम के अंदर भी हम अगर देखा जाए
तो जब सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जितनी मेरी नॉलेज है गाइस मैं उसके हिसाब से यार यहाँ पे शेकर रखा हुआ था, अभी इसमें प्रोटीन डाल के पीना था। अभी मेरे डांट कोई नहीं, इसको साफ कर दियो जल्दी, ठीक है? जल्दी से साफ कर दियो, मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी 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 फटाफट, प्लीज 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 जल्दी पहुंचा ले, फटाफट पहुंचा। नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्यों? क्योंकि तूने गिराया मेरे को तो डांट, साफ करेगा। मेरी तबीयत खराब है यार, मेरी होते तबीयत खराब है यार, है ना? हाँ, उस वजह से कर दूंगी। हाँ। लेकिन बेसिक मैनर्स यही होते हैं कि अगर आपने गिराया तो आप ही साफ। हाँ वो मैं कर दूंगा, मेरी तबीयत खराब है। तो क्या हो गया, कर देगी तो तू कर ले। कुछ चले आएगा, घर के काम आने चाहिए थोड़े बहुत। प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगर क्या तूने हो गया? गिराया तो तू भी तो साफ कर सकता है। यार ये तेरा मेरा क्या हो गया यार? मेरा तेरा कर दिया आज तूने, आज मेरा तेरा हो गया, आज मेरा तेरा हो गया। क्या मेरा क्या तेरा? मैं करने शुरू कर दूं मेरा तेरा? फिर क्यों करूं तेरा और अपना? ये क्या बात हुई यार? क्या मेरा क्या तेरा? तो अपना सेक्शन तो साफ कर सकता है। नहीं जो तेरा है वो, मतलब मेरे तेरे में मेरे तेरे का फर्क मत कर यार प्लीज यार, देख ऐसे मत कर। वो प्रोटीन पिला दे। तो मैं क्या कह, हाँ पी ले बेबी, तेरा ही तो है ये हम दोनों का है। ये नाइट्रिक वे तेरे को जितना कंज्यूम करना है कर, इससे तेरी हेल्थ बेटर होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 के अंदर ये डिसाइड करा कि इस चीज को हम थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल करेंगे, और जो लड़कों के साथ भी जो इनल एक्टिविटी होती है विदाउट कंसेंट, उसको भी हम क्रिमिनलाइज करेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट 2012 डिसाइडेड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ रेप एज forcibly penetration to include male victim, but as criticized on the grounds that this would further harm the interest of female rape victims. ये चीजें जेंडर न्यूट्रल नहीं हो पाई। उसके बाद अगले साल ही 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट आया जिसके अंदर रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट क्राइम्स वर जेंडर न्यूट्रल, जिसके अंदर रेप को हटा के एक वर्ड लाया गया सेक्सुअल असॉल्ट, के रेप हट जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट आएगा। लेकिन फिर दोबारा जब स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस आए फेमिनिस्ट्स के एंड से, तो दोबारा इस चीज को हटा गया। डिसाइडेड टू द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिस्टोर द टर्म रेप एंड स्टेट दैट ओनली मेन कैन रेप। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज है ही नहीं कि लड़के का भी रेप हो सकता है। ये थोड़ी सीरियस बात थी, मुझे आप लोगों से करनी बहुत जरूरी थी। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ गाइज, मैं इस चीज़ के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ कि मुझे दुनिया की सारी चीज़ें पता है। जितनी मुझे समझ में चीज़ें आती हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बट अगर कोई गलती होगी हो तो ज़्यादा मतलब देख लेना, मेन फीलिंग्स को समझो यार कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करे जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हमें नई नई बकवास की चीज़ें सामने आती जा रही हैं। क्या आ रहा है साना कि एनिमल्स वगैरह के पास भी अब कोई वो नहीं हुई। पहले सेक्शन 377 के अंदर एनिमल्स का नेम भी इंक्लूडेड था, बट अगर आप उसको रिमूव ही कर रहे हो, आप मतलब एनिमल्स को और ज्यादा अनसेफ कर रहे हो। तू लड़कों के बारे में कंसर्न हो रहा है, मैं एनिमल्स के बारे में ज्यादा हो रही हूँ। तो अपने बारे में कुछ बोल मतलब दोनों के लिए कंसर्न हूँ मैं, बट ऑब्वियसली ये चेंज तो आएगा ही। अब इसके लोग बोल सकते हैं एज वही मैं कह रहा हूँ बोल सकते हो एज एन एनिमल, कुछ एनिमल को पता भी नहीं चलेगा कि उसका क्या हुआ है। वही तो एग्जैक्टली। सिर्फ ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर एनिमल्स ज्यादा सेफ हो, और लड़के जिनके साथ ऐसा हुआ है एंड बिना कंसेंट के हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, या ट्रांसजेंडर मैन के साथ भी हुआ है, उनके लिए जस्ट लाइक अ गर्ल एक रेप के लिए, हाँ मतलब रेप तो रेप है। ये मतलब जो भी है, जो सेक्शन 375 है रेप वाला, उसको प्लीज जेंडर न्यूट्रल कर लो। उसके बाद आपको एलजीबीटी कम्युनिटी को जो राइट देनी है, जो देना है, जो करना है करवाते रहो। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है, बेसिक है इन चीज़ों को लेके, तो मैं शायद थोड़े वर्ड्स को लेके ऊपर नीचे करके बोल दूँ, बट इंटेंशन समझना। क्या बोल रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा, मूड खराब हो गया एनिमल्स के लिए। मतलब एनिमल्स भी और आदमी भी, आदमी होगा यार, इंसान बोल सकता है, एनिमल्स तो बोल भी नहीं सकता भाई। एनिमल्स का हो रहा है वही अपने आप में एक डिस्ग्रेस है कि लॉ हट जाए। वो तो मतलब ऐसे लॉ की तो नीड ही नहीं होनी चाहिए। मतलब अकल है तुम में कोई? अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है इसके दिमाग, मतलब दिमाग में भी कैसे आ सकता है? नीच। चल तू छोड़, अब शूट कर आराम से। हाँ कोई नहीं, मैं हेल्पलेस फील करती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती इसके लिए, पर मैं ये कर सकती हूँ, एक वीडियो बना के अवेयर करा सकती हूँ लोगों को। हद्दों की शूट वूट कर रही है। गंदा तू गंदा करके जाएगी ना, नाम मेरे ऊपर आता है पता है। घर पे मेरे को डांट पड़ती है, तू गंदा करती है तो। दिखता है, तो आंटी को भी पता है। अपनी चौकों से गिरा दिया। हर मम्मी को ना अपनी बड़े बच्चे की असलियत पता होती है। ऐसी शक्ल बना के फिर अपने आप को ऐसे क्लीन रखो, अपने आप को खुद तो सीख ले कि हाइजीन क्या होती है। जो खाएगा उसी के अंदर बैठ जाएगा। पता है कौन बैठते हैं ऐसे? सुअर नहीं, कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके